वो सेना भूत को जिसको लगा था उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएगा। और समारिया स्त्री जो है यूहन्ना का 4 में जो है, जो कुआं का पास में बैठी थी और यीशु के साथ बात कर रहा था, ये 2 व्यक्ति के बारे में हम आपका सामने कुछ रखने चाहते हैं। इसलिए आप लोग प्रार्थना के साथ बैठिए और ये वचन थोड़ा हम लोग देख सकता है। ये दोनों वचन का रेफरेंस हम आपको दे देता है। पहला आपको लूका का 8 में मिलेगा 26 से 40 तक। 26 से 40 तक आप उसको नोट कर दीजिए। वो सेनाओं का भूत का जो आदमी है उनका बारे में लिखा है। और यूहन्ना का 4 में 1 से 42 पद तक 1 to 42 आपका समारिया स्त्री के बारे में है। तो ये दोनों को आप नजर में रख के आपका मार्कर रख दीजिए और आप घुमा सकते हैं। जब बोल के जा रहा है आप घुमा सकते हैं। तो हम आपको बताने चाहते हैं वो जो सेना जो है उसका मतलब 3000 से ज्यादा शैतान, 3000 से ज्यादा मंदा आत्मा एक व्यक्ति के अंदर में है। सोचिए 3000 से ज्यादा, बोलते हैं 3000 और 6000 के अंदर में इतना मंदा आत्मा एक मनुष्य के अंदर में है। वो जवान है ना बूढ़ा है पता नहीं, उसका नाम भी नहीं दिया है। और दूसरा हम देखते हैं क्या, एक स्त्री ने, पापिनी स्त्री, जिसको शैतान उसको भी कब्जा करके रखा है और जो बड़ा धार्मिक जैसा बात करता है। दोनों धोखा देना, हमेशा शैतान धोखा देने वाला काम करता है। ये स्त्री ने भूत आत्मा उसको भी पकड़ा है, लेकिन वो कैसा धार्मिक का जैसा बात करता रहेगा, नकल करता रहेगा। तो ये दोनों का बारे में हम लोग कुछ देखने जा रहे हैं। और दोनों अपना गांव लोगों से अलग होना पड़ा। अपना गांव लोग जो है लोग हैं उनका साथ में चलने के लिए उनका नहीं हो रहा था। वो जो सेना जो है, इतना सारा भूत लगा है, वो व्यक्ति गांव में नहीं रख सका। वो जाके कब्रिस्तान में रहता था और वो गांव का कब्रिस्तान का रास्ता से कोई जाने नहीं सका, उसको मारता था। ये सेना जो पकड़ा है, जो आदमी जो भूत है, उसको वो लोग को आक्रमण करता मारता था। वो लोग डर के वो रास्ता से नहीं जा सका। और ये स्त्री ने, उसका नाम भी नहीं दिया है, समारिया का स्त्री करके लिखा है। उनको भी उनका गांव लोग का साथ में मिलके नहीं रह सका, उसको अलग रहना पड़ा। लेकिन जब दोनों यीशु से भेंट हुआ, कुछ काम हुआ। वही काम के बारे में आज हम आपको बताने चाहते हैं। आप जानते हैं जो सेना जो शैतान पकड़ा है, वो व्यक्ति से प्रभु भेंट होने के लिए जनसरत गया, जिस गांव में उसका कोई काम नहीं था, लेकिन उसको जाना पड़ा। उस समुद्र का उस पार हो गया था वो एक व्यक्ति के लिए। हमको ये बहुत पसंद लगता है। एक व्यक्ति ने बंधन में है। जब इतना भीड़ यीशु के चारों तरफ है और इतना भीड़ का अंदर में हम लोग ज्यादा भीड़ के लिए दिखता है। भीड़ में कोई रहेगा तो हम उनको लिए हम सोचते हैं प्रभु उधर ये आशीर्वाद ज्यादा दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु ये भीड़ को छोड़ के, इतना आश्चर्य काम हो रहा है, ये सब छोड़ के एक व्यक्ति के लिए समुद्र पार करके गया था। तो अगर आप लूका का 8 खोल के देखेंगे, आप देखेंगे उधर लिखा है कि यीशु तूफान होके जाना पड़ा। एक तूफान होके जाना पड़ा। उधर आपको मिलता है लूका का 8 में आप खोलने से, उधर 22 पद से 25 पद आप देखने से, उधर एक बड़ा तूफान हुआ समुद्र में। तो एक अच्छा काम जब आप करने के लिए जा रहा है, कभी कभी आपको तूफान सामने करना पड़ेगा। लेकिन जितना बड़ा तूफान होता है या जितना बड़ा शत्रु होता है, जितना बड़ा परिस्थिति होता है, इतना बड़ा आश्चर्य काम भी होगा। तो इतना बड़ा तूफान द्वारा जब गया था यीशु, उस पार में ये सेना जो है उनसे भेंट हुआ और ये शैतान आदमी को प्रभु ने उद्धार करने उधर ठीक टाइम में पहुंच गया। लिखा है जब वो यीशु को दूर से देखा, दौड़ के आके उनका पांव का पास गिर पड़ा। हालेलुया। हर शैतान यीशु का पांव का नीचे है और यीशु का सामने झुकना पड़ेगा। हालेलुया। जब आप कोई ऐसा दुष्ट आत्मा को लगा हुआ व्यक्ति का सामने में आता है, आपको कभी चिंता करना दरकार नहीं, क्योंकि आप यीशु का संतान है और वो मंदा शक्ति आपका पांव का नीचे है।
तो इसीलिए आप सामने खड़ा हो सकता है और वो व्यक्ति उद्धार होगा आपका खड़ा होने द्वारा। हालेलुया। प्रभु हम लोग को ये अधिकार दिया है। तो देखता है जैसा यीशु उधर पहुंचा तो उधर वो सेना जो है वो दौड़ के आके उनका पास में पैर का पास गिरा। हालेलुया। यीशु का पास 3000 प्लस शैतान एक व्यक्ति को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जब यीशु को देखा तो 3000 क्या तो 30,000 क्या फर्क पड़ता है। यीशु के सामने सबको उसका पैर का पास गिरना पड़ता है। ये पहला बात हम लोग देखता है। और यीशु एक तूफान पार करके भी आया, लेकिन एक व्यक्ति को बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए यीशु का चिंता है। इसलिए लिखा है मनुष्य का पुत्र पापी लोग को दंड देने के लिए या अलग करने के लिए नहीं आया, पापी लोग को खोज के बचाने के लिए आया। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे सकता है कि आपका जैसा हमारा जैसा पापी को प्रभु चाहता है। अब प्रभु समुद्र पार करके आना है तो आएगा आपको बचाने के लिए। हालेलुया। और सच में प्रभु इतना दूर देश से, स्वर्गराज से उसका महिमा, उसका गौरव सब छोड़ के, उसका सिंहासन छोड़ के ये जगत पर आया था आपको और हमको उद्धार करने के लिए। हालेलुया। हम लोग मामूली या माने खाली साधारण व्यक्ति नहीं है, हम लोग मूल्यवान व्यक्ति है जिसको प्रभु यीशु ने इतना कीमत देके हम लोग को खरीद लिया है। हालेलुया। और दूसरा हम देखता है ये जो समारिया का स्त्री, आपको यूहन्ना का 4 अगर आप खोलेगा वो स्टोरी उधर आपको मिले। वो पूरा अध्याय वो एक स्त्री के लिए दिया है। जॉन वो पूरा एक अध्याय एक स्त्री के लिए दिया है। मतलब हम इतना कीमत है, हमारा इतना प्रभु हमको चाहता है और प्रभु हमको उद्धार करने के लिए कितना क्या करता है। इतना मूल्यवान सुसमाचार, प्रभु का वचन, मूल्यवान वचन, लेकिन इसको प्रभु पवित्र आत्मा इतना समय दिया एक स्त्री के लिए। और ये स्त्री जब यीशु के पास आया, आप जानता है शैतान कितना धोखा देने वाला आत्मा है। मंडली में भी होता है, हम लोग धार्मिक दिखता है या दिखाता है, लेकिन हम और कुछ है। तो यीशु के पास में भी धार्मिकता दिखाता है। आप थोड़ा वो 4 अध्याय खोलने से हम लोग थोड़ा एक एक पॉइंट हम आपके सामने दिखाना चाहता है। 9 पद में लिखा है, ये स्त्री ने बोलता आप यहूदी है। वो बहुत धार्मिक है, वो जानती है ये यहूदी है, सम्मान देता उनको। हालेलुया। तुम यहूदी हो। हालेलुया। और दूसरा बोलता है 12 पद में यीशु से कुछ पूछ रहा है, आप क्या हमारा पिता याकूब से आप क्या और महान है क्या, उससे बड़ा है क्या? हमारा पिता याकूब से आप क्या और महान है? यीशु से पूछ रहा है। उसका मतलब उसका बाइबल भी जानती है। दुष्ट आत्मा लगा है, बंधन में है, गांव लोग उनको इनकार कर दिया, पूरा गिरा हुआ सोसाइटी का नीचे माने आगे गिरा हुआ है, चरित्र खराब है, जीवन खराब है, लेकिन धार्मिक बात निकलता है मुंह से। ऐसा व्यक्ति लोग आप कभी देखा है? ऐसा भी है। क्या बोलता है? हमारा बाप, उसका बाप जेकब है। यीशु को पूछता है उससे तुम बढ़ के है क्या? तो उसका मतलब उसका बाइबल भी कुछ थोड़ा जानता है। हालेलुया। उसके बाद में देखता है हमको भी वो पानी दो जैसा हम पी सकता है। अभी वो प्यासा हो गया है, वो पानी के लिए, धार्मिक का पानी के लिए, धार्मिक आत्मिक जीवन का पानी के लिए अभी वो मांग रही है। हालेलुया। तो उनका सब पाठ लेता है, चर्च में सब प्रकार का काम करेगा, लेकिन अपना जीवन सोसाइटी से बाहर है, अपना जीवन प्रभु के सामने ठीक नहीं है। इसलिए प्रभु उनको बचाने के लिए आया, इसलिए प्रभु उनको बचाने के लिए आया। या प्रभु उधर नहीं आता था, समारिया का गांव से होके यीशु को जाना दरकार नहीं था। अगर भी दरकार था, वो 12 शिष्यों का साथ में वो गांव का साइड से पार होके चले जाता था जिधर भी वो जा रहा था। लेकिन यीशु 12 शिष्यों को भेज दिया और वो अकेला वो कुआं का पास बैठा था। और बैठा था, ये स्त्री के लिए आया, ये स्त्री के साथ बात करने के लिए, उनको उद्धार करने के लिए, उनको नया जीवन देने के लिए यीशु आया। लेकिन ये अपना धार्मिक एक्टिंग कर रहा है, अपना धार्मिकता दिखाता है। ये बड़ा डेंजर लोग हैं जो मंडली के अंदर में भी रहता है,
बहुत धार्मिकता दिखाता रहेगा, गाना गाएगा, प्रचार करेगा, गवाही देगा, सब कुछ करेगा, लेकिन अपना जीवन प्रभु का दृष्टि में ठीक नहीं है। उनको उद्धार दरकार है, और जब तक वो लोग अपना जीवन को समर्पण नहीं किया, प्रभु उनको भी उद्धार नहीं करता है। और हम जानते हैं, हम पहला बार ये स्त्री के बारे में जब गवाही दिया था, एक वीडियो जा चुका है, तो हम उसको रिपीट करने नहीं चाहता है, लेकिन हम आपको बताने चाहता है, यीशु 12 जन को रोटी खरीदने के लिए भेजा, और यीशु अकेला कुआं का पास ठहरा, क्योंकि यीशु उस स्त्री के साथ में पर्सनल बात करना था। हालेलुया। वो जितना प्रभु के साथ खेल कर रहा था, लेकिन प्रभु उनका सम्मान देने के लिए, उनका इज्जत को बचाने के लिए, उनको लज्जित नहीं करने के लिए यीशु 12 जन को रोटी खरीदने के लिए भेज दिया, और यीशु अकेला उस स्त्री से बात करने के लिए वो कुआं का पास बैठ गया। और जब यह स्त्री धार्मिकता दिखा रहा था, तो यीशु उनका पोल खोलना पड़ा, यीशु उनका स्टोरी खोलना पड़ा, और यीशु बोला, जाओ तुम्हारा स्वामी को लेके आओ, जाओ तुम्हारा पति को बुला के लेके आओ। और तब ये स्त्री बताया, अब यीशु उनका स्टोरी खोल दे रहा है, बोला हमारा पति नहीं है। तो यीशु बोला, तुम ठीक बोला है, 5 जन जो था वो लोग पति नहीं था, जिसका पास अभी है वो भी तुम्हारा पति नहीं। तुम्हारा पति नहीं मतलब दूसरा का पति है, तुम्हारा पति नहीं है, लेकिन तुम पति बना के उसका पास में है। हालेलुया। तो उस प्रकार का नकल यीशु जब उसका पोल खोल दिया, तो उसका और कुछ बात करना नहीं था, उसका बात करना बोलता, हम सोचते हैं कि आप जरूर कोई महान व्यक्ति है। हालेलुया। आप जरूर अभी स्टोरी घूम जाता है, जब आप महान हो जाता है तो हम नीच हो जाता है। हम अपना जीवन को समर्पण जब करता है, तब हम आपका प्रशंसा करना शुरू करता है। पहला यीशु को प्रश्न पूछ रहे हैं, आप याकूब से क्या महान है क्या, वैसे टोन में बात किया रहेगा। आप जानते हैं हम क्या बोल रहे हैं, जब हम किसी को डांटता है या किसी को थोड़ा मजाक करने के लिए ना उसको बने बात में हराने के लिए या नीचे गिराने के लिए हम कैसा बात करेगा, आवाज कैसा निकलता है। तुम क्या हमारा बाप जैकब से ज्यादा बड़ा है क्या? स्त्री लोग का आवाज थोड़ा जोर से माने कह करके आवाज आएगा जब वो लोग गुस्सा होकर बात कर रहे हैं। वही भाषा में यीशु से बोला रहेगा। और आप लोग यहूदी है, हम लोग के पास क्या आता है पानी पीने के लिए, आप लोग तो हम लोग के साथ कोई संपर्क नहीं रखता है, वैसे ही बात किया रहेगा। हम जैसा भाषण बोल रहे वैसे नहीं। लेकिन जब यीशु उनका किताब खोल दिया, भाषा बदल गया। आप कोई महान व्यक्ति है क्या? आप कौन है? आप कोई है? हालेलुया। आप वही है जो आने वाला है, आप भविष्य वक्ता है। अभी टोन चेंज होता है, लेकिन बड़ा बात होता है, यीशु उनको सम्मान दिया। वो यीशु को सम्मान नहीं दिया जब तक वो अपना पाप को पकड़ के था। वो यीशु को भी सम्मान नहीं दिया। वो यीशु के साथ जुक्ति कर रहा था, यीशु को दिखाता कि वो भी कौन है। गांव वाला कोई पूछता नहीं। दोपहर का समय में पानी लेने आ रहा है, गांव का लेडीज लोग, गांव का लड़की लोग उनके साथ मिलता नहीं, उनको छी करके रख दिया। लेकिन यीशु के पास में अपना बड़ाई करता है, जो उनको सच में प्रेम करता है और उनको बचाने चाहता है। ये स्त्री ने जगत का हर प्रकार का क्या बोलता है, पाप को चक के आ रहा है। हर प्रकार का 5 पति हो गया है, 6 नंबर पति अभी लगा है, लेकिन जगत आपको तृप्त नहीं कर सकता है। जगत का ये सब सामान आपको तृप्त नहीं कर सकता है। जगत का स्वामी पति आपको तृप्त नहीं कर सकता है। यीशु ही आपको तृप्त कर सकता है। यीशु के पास में है वही प्रेम जो आपका दिल को भर सकता है, आपको उद्धार कर सकता है, आपको नया जीवन दे सकता है। इसलिए हम यीशु के पास आके अपना जीवन को समर्पण करना है। हालेलुया। यीशु के पास ठीक बात पूछा, प्रभु ये पानी हमको दो। जब यीशु के पास में आया और पानी मांगा, तब यीशु उनके लिए दरवाजा खोला और बोला पति को बुला के लेके आओ। क्योंकि यीशु जानता था जब तक वो स्त्री नहीं जानेगी कि प्रभु उनके बारे में जानता है, तो उसको ढाक के रखता था, पाप को ढाक के रखता था। अनेक बार हम लोग का पाप को हम लोग ढाक के रखता है,
जब पता चलता है बाहर में, तब हम लोग भी बोलना शुरू कर, हाँ ऐसा हुआ। लेकिन जब तक वो किताब नहीं खोला, कोई नहीं जानता जैसा हम लोग होता है, तो हम लोग भी ढाक के रखता है। लेकिन जब पता चलता है कि उनको पता है, तो हमारा मुंह और दूसरा प्रकार का भाषा बोलता है, जैसा ये स्त्री भी इधर भाषा बोलता है। अब जरूर कोई महान व्यक्ति है, हालेलुया, लेकिन ये दोनों को प्रभु यीशु ने उद्धार किया। हालेलुया, दोनों को प्रभु उद्धार किया, और यीशु उद्धार करने के लिए आया था। वो सेना जो है, इतना भूत पकड़ा है, उसको प्रभु उद्धार कर दिया। और इधर देखते हैं स्त्री, समारिया का स्त्री, एक अलग जाति का, लोग का आंख का सामने में नीच है, लेकिन उनके लिए भी प्रभु का समय है, और उनको बचाने के लिए यीशु आया। और प्रभु उनको कितना सम्मान दिया जब अपना शिष्य लोग को बाजार भेज दिया रोटी खरीदने के लिए। हालेलुया। और दूसरा तरफ जब हम लोग देखता है, वो पहला स्टोरी में जो सेना जो है, और वो सेना का कहानी जब हम लोग देखता है, लोग उनको उनसे मनुष्य का कीमत से ज्यादा उनका व्यापार के ऊपर में नजर है। उनका सुअर जो नष्ट हो गया, 2000 सुअर नष्ट हो गया, उनका नजर उसके ऊपर में है। लेकिन एक मनुष्य उद्धार हुआ, उनका चिंता नहीं। प्रभु ये जगत का चीज से मनुष्य को मूल्यवान बनाया है, मूल्यवान रखा है। और यीशु बोलता है, तुम्हारा आत्मा को कौन चीज से आप तुलना कर सकता है? अगर पूरा जगत आपका हो जाएगा और आपका आत्मा खुद नष्ट हो जाएगा, तो फर्क क्या, फायदा क्या है? फायदा क्या है? उसका मतलब ये जगत का पूरा धन अगर एक तरफ आप रख देगा और आप तराजू का दूसरा तरफ बैठ जाएगा, आप बैठ जाएगा, तो आपका वजन ये जगत से ज्यादा है, जगत से ज्यादा मूल्यवान है। क्योंकि प्रभु ये जगत बनाया आपके लिए और हमारे लिए, और इसलिए हम इतना मूल्यवान है। लेकिन मनुष्य का दृष्टि में दुख का बात है, रुपया बड़ा है, घर बड़ा है, नाम बड़ा है, धन बड़ा है, ये सब चीज वो लोग बड़ा रखता है, और मनुष्य का जीवन को मिट्टी का जैसा बना देता है। हम देखा है, कुत्ता को इतना प्रेम दिखाता है, लेकिन मनुष्य को खाना खिलाने के लिए नहीं होता है। और हम लोग का एरिया में और भी अच्छा है, वो लोग गाय को और सांड को खिलाता रहेगा, मनुष्य भूखा रहने दो। ये है हमारा नीति, ये है हम लोग का आदत। किधर प्रेम करना, किधर सम्मान देना आदमी का आंख में नहीं दिखता है। गाय को खिलाएगा, सांड को खिलाएगा, मनुष्य को नहीं खिलाएगा। कितना जन कुत्ता को रख के इतना पालेगा घर में, इतना सब करके एक मनुष्य उनका दरवाजा के पास में भूखा है, उनको देने के लिए हाथ नहीं जाता है। ये हमारा समझने का बाहर है, लेकिन करता है, लोग करता है। लेकिन यीशु मनुष्य को सम्मान देने के लिए आया था, या मनुष्य का सम्मान को फिर से उनको वापस लाने के लिए, अपना स्थान में खड़ा होने के लिए यीशु वही काम के लिए इधर आया था। आप जो अपना सम्मान हराया, गांव का लोग आपको नहीं पूछ रहा है, गांव के लोग आपको अलग कर दिया है, यीशु वो सम्मान आपको वापस में लाने के लिए आया है। हम कुछ बड़ा बात बोला है, आपको फिर से अपना सम्मान आपको वापस देने के लिए यीशु आया है। आपको मुंह खोल के स्वीकार करना है, प्रभु आप ही महान व्यक्ति है, और जो हमारा जीवन के बारे में आप सब कुछ जानता है। हालेलुया। जैसा वो स्त्री ने बताया, सब कुछ आप जानता हमारा जीवन के बारे में, क्योंकि जाके दौड़ के जाके गांव वाला लोग का पास में खुला खुला बोल दिया, आओ एक व्यक्ति को देखो जो हमारा जीवन या हमारा स्टोरी या हमारा अंधकार का स्टोरी, जो हमारा अलमारी में छुपा हुआ स्टोरी यीशु ने खोल दिया है। वो जानता है हमारा घर में, हमारा अंधकार में हम क्या करता था, वो देखा है, वो जानता है, क्योंकि प्रभु सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। अंधकार उसके लिए उजाला है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु से छुपने से कुछ फायदा नहीं है। आप उद्धार चाहता है, आप मान जाओ आप पापी है, आप मान जाओ आपको उद्धार दरकार है। वो स्त्री वही जगह को प्रभु उसको जब लेके आया, तब उनको उद्धार मिला, और उनका उद्धार द्वारा दूसरा को भी उद्धार हुआ। और दूसरा स्टोरी में हम देखता है, जो गांव उसको अलग कर दिया, कब्रिस्तान में रहता था, उसको जिंदा जिंदा दफन देने का जैसा। मनुष्य
आपको जब इनकार करता है आपको जिंदा दफन देगा। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करता है। जब तक आपका जीवन है आप मूल्यवान हैं और प्रभु आपका दरकार है और प्रभु चाहता है आप उद्धार होने के लिए। हालेलुया। गांव का लोग जिंदा उसको दफन दिया, कब्रिस्तान में छोड़ दिया। उसका टाइम नहीं आया लेकिन कब्रिस्तान में वो है और वो लोग वो रास्ते से नहीं जाता है अपना जान को बचाने के लिए। लेकिन अपना जान को कोई बचाने नहीं सकता है। हम लोग का जान सिर्फ प्रभु बचा सकता है। हालेलुया। तो वो देखता है कि सुअर जब नष्ट हो गया है तो उनका चिंता हो गया और यीशु को बोले इधर से जल्दी से चले जाओ, जल्दी से चले जाओ, इधर नहीं आना है। एक मूल्यवान व्यक्ति, एक इंसान जीवन पाया है, एक इंसान जीने के लिए शुरू कर रहा है, एक इंसान अपना साई मन में आ गया है, एक इंसान जो अपना सम्मान को हरा दिया है, उसको प्रभु यीशु आया उसको फिर वापस देने के लिए। लेकिन मनुष्य नहीं चाहता है, इधर से चले जाओ करके बोल रहे हैं, चले जाओ। आप जानता है आप 100 प्रकार का अच्छा काम करता रहेगा, लोग आपका ताली बजा के आपको तारीफ करता रहेगा। आप अगर एक भूल किया और उनको पता चल गया तो पत्थर उठाएगा मारने के लिए। यह मनुष्य का नीति है। मनुष्य इसी प्रकार का करता है। वो जो 99 जो अच्छा किया वो सब उनका मन से हट गया है, भूल गया है। तुम कौन है, तुम क्या किया हमारे लिए, उसी तरह बात करता है। क्योंकि एक भूल आपका मुंह से एक बात निकला रहेगा भूल का, या आप एक भूल काम किया रहेगा, वो एक भूल बात के लिए, वो एक भूल काम के लिए 99 अच्छा काम आदमी भूल गया है और आपको उंगली दिखाता है। यह है इंसान। लेकिन हमारा प्रभु ठीक उल्टा है। आप 99 भूल करता रहो और जब एक बार एक अच्छा बात बोला, प्रभु हमको बचाओ, प्रभु आप ही है प्रभु, आप ही हमको बचा सकता है। एक बार जब आप बोलता है और 99 भूल कैंसिल हो गया। ये होता है प्रभु का और ये होता है इंसान का। आप किस तरफ है, आप कैसा विचार करता है, आप कैसा अपना भाई बहन लोग के बारे में आप कैसा सोचता है, क्या सोचता है, आप क्या सोचता है। हमारा मन को हम बदलना है अगर हम एक विश्वासी है। हमारा मन को हम बदलना है अगर हम यीशु का संतान है। या अगर हम नहीं बदला है तो मुश्किल लगता है। उस सेना से हमारा क्या फर्क है, वो सेना उससे फर्क क्या है। जब जो पाप में है वो कब्रिस्तान में रहता है, जो पाप में है वो मरण में है, मरण कब्रिस्तान में रहता है, उसको नरक के लिए रखा है। और यीशु नहीं चाहते आप पाप में रहना। आप जब पाप में है उसका मतलब आप मरा हुआ है, आपको यीशु जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। तो इसीलिए ये काम हमको पहला करना है। जन्म से क्रिश्चियन, जन्म से क्रिश्चियन, जन्म से क्रिश्चियन। हम सोचता नरक में जितना जन्म का क्रिश्चियन होगा अन्य जाति लोग का नहीं रहेगा। जन्म का क्रिश्चियन लोग ज्यादा नरक में रहेगा। क्यों सोचता हम जन्म से क्रिश्चियन, लेकिन उनका काम कुछ नहीं है। उनका काम अन्य जाति से भी हीन है, अन्य जाति से भी हीन है। उनको प्रभु सहने नहीं सकता है और प्रभु उसको काट के और डालियां को काट के आग में डालेगा करके लिखा है। इधर क्या लिखा है, इधर क्या लिखा है, प्रभु इधर से विनती करता है, प्रभु इधर से जल्दी से चले जाओ। 2000 सुअर का लॉस हो गया है, गांव में 2000 सुअर का लॉस हो गया है, प्रभु इधर से चले जाओ। उसके बाद में ये सेना का जो है, वो सेना जो है जो उधार हुआ है, एक बड़ा काम किया। वो बोलता है प्रभु हम आपका साथ जाएगा। हालेलुया। ऐसा लोग का साथ में हम नहीं रहना चाहता है। कब्रिस्तान में तो नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा गांव वाला लोग का साथ में भी हम नहीं रहना चाहता है। हालेलुया। आप लोग सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम। ये सेना जो है उधार हुआ, 3000 से ज्यादा शैतान उनमें था, मंदा आत्मा था। अभी उधार हो गया। उधार होने के बाद में ये 3000 शैतान गांव वाला लोग का साथ में रहना नहीं चाहता है। प्रभु हम आपके साथ जाएगा। उसी तरह हमको दिखता है वो शैतान और एक प्रकार का है, मंदा आत्मा और एक प्रकार है, लेकिन मंदा लोग उससे भयंकर है। हेलो,
कुछ हम बोल रहे हैं, वो 3000 कितना लोग है गांव में, उनका साथ में हम नहीं रहेगा, हम आपका साथ आ जाएगा। लेकिन प्रभु बोला ना बाबू, हम भी बाबू बोलता है इसीलिए, ना बाबू आप अपना गांव वापस जाओ और उधर जाके वही लोग को आप बताइए यीशु क्या कर सकता है। यीशु वो गांव को अगर आके इवेंजलिज्म करना था, अगर उनका 12 शिष्य लोग को भेजता था वो एक गांव, इतना बड़ा काम नहीं होता था। यीशु जानता है कौन गांव के लिए कौन ठीक काम कर सकता है। जटनी के लिए आप ही है, जटनी का लोग आप जटनी के लिए है, खारिया का लोग आप खारिया के लिए है, अंगर गांव का लोग आप अंगर गांव के लिए है। कोई सुन रहे, आप जो जगह का है वो जगह के लिए आप ही इवेंजलिस्ट है, आप ही मिशनरी है, आप ही द्वारा प्रभु काम करने चाहता और करेगा। यीशु का 12 शिष्य लोग था, जेनेसरेत गांव को बचाने के लिए यीशु ये 12 शिष्य लोग को नहीं भेजा, यीशु खुद नहीं गया, जो वो गांव से आया उन्हीं को वापस भेजा। जा वो गांव में और वही लोगों को जो आपको सम्मान नहीं देता है उन्हीं को जाके बताइए कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में क्या फर्क किया है। हालेलुया। वही होता है। कभी कभी हम ये मैसेज ज्यादा हम मिशनरी लोग के लिए देता है, क्योंकि हम लोग मिशनरी भाई लोग कभी कभी बोलता है, पास्टर लोग बोलता है क्या जाके अन्य जाति लोग को क्या बोलेगा, बाइबल स्कूल जाके 3-4 साल नहीं होने से नहीं होगा, ऐसा नहीं होने से नहीं होगा। ये 2 व्यक्ति, ये समारिया का स्त्री और ये जो सेना जो है वो व्यक्ति जो भूत आत्मा लगा था, वो लोग कौन से बाइबल स्कूल गया था, कौन से ट्रेनिंग लिया, कौन से वचन वो लोग सुना, कौन से बाइबल उनका पास था, कौन से भाषा में वो लोग जाके अपना गांव में गवाही दिया कि पूरा गांव यीशु के पास आ गया, पूरा गांव यीशु के पास आ गया। वो क्या ट्रेनिंग वो लोग लिया पता नहीं, क्या भाषण दिया पता नहीं, लेकिन पूरा गांव यीशु के पास आया। उसका मतलब आपका गांव के लिए आप ही गवाही है। अगर आपका जीवन को आप सजा के रखेगा, आपका जीवन को आपका गांव को आप सजा सकता है, आपका टाउन को आप जीत सकता है यीशु के लिए, लेकिन आपका जीवन को आपको पहला सजाना है। ये स्त्री ने, समारिया का स्त्री, और पूरा समारिया का गांव को प्रभु के पास लेके आया और बोला आओ और देखो एक व्यक्ति को जो हमारा जीवन के बारे में सब कुछ बोला। और यीशु ऐसा किया वैसा किया नहीं, उसको कुछ मालूम नहीं है। यीशु क्या किया क्या बोला उसको पता नहीं है, लेकिन हमारे लिए क्या किया आके देखो, वो सबसे बड़ा गवाही है। अगर आप नहीं बोल सकता कि यीशु आपके लिए क्या किया, उसके लिए क्या किया, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। आपके लिए किया कि नहीं, आप उद्धार हुआ कि नहीं, आपका जीवन बदला कि नहीं, आप प्रभु का संतान हुआ कि नहीं, तब आप दूसरा के बारे में बोल सकता है। ये स्त्री ने बोला हमारा किताब खोल दिया, हमारा इतिहास को खोल दिया, हमारा जीवन के बारे में बोला। वैसे व्यक्ति से आप क्या मिलने चाहता है? और पूरा गांव बोला हाँ हम लोग मिलने चाहता है, और पूरा गांव उठ के आ गया यीशु के पास। हालेलुया हालेलुया। क्या गवाही। यीशु जानता था वो स्त्री ने समारिया का बेस्ट मिशनरी है। यीशु जानता था जेनेसरेत गांव के लिए और सेना जो शैतान पकड़ा व्यक्ति को, वही उनका गांव के लिए बेस्ट मिशनरी है, और जटनी के लिए आप बेस्ट मिशनरी है। हालेलुया। कोई सुन रहे हैं? हम लोग चाहता बाहर से कोई आ रहा नहीं, आप ही है। आपका जीवन बदला नहीं करके आपका बात को कोई मानेगा नहीं, कोई बात सुनेगा नहीं, क्योंकि आप भी बंधन में हैं। जब हम लोग बंधन में रहता है, प्रभु हमको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आप धार्मिक भाषा बोलते हैं समारिया स्त्री का जैसा, प्रभु के सामने में काम नहीं देता है। हम यहूदी है, तुम यहूदी है, तुम ये है, हम वो है, हम याकूब का संतान है, हम जन्म से क्रिश्चियन है, कुछ फर्क नहीं होता है। असल बात बोलो, और असल बात नहीं बोला करके प्रभु उनको बोलना पड़ा, क्योंकि प्रभु आपका बारे में हमारा बारे में जानता है।
हम लोग ढाक के रखता करके सोचता है प्रभु भी नहीं जानता है। बाइबल में लिखा है अंधकार भी प्रभु के लिए ज्योति प्रकाश होता है। लाइट में चलने का जैसा यीशु के सामने में है, जब हम अंधकार में छुप के काम करता है। प्रभु सब देखा है, सब जानता है। वो चाहता है उनका सामने में हम खोल के सच बोलना है, हम सच हमारा मुंह से निकलना है, हम सच स्वीकार करना है। हम अगर 5 रुपये का है, हम बोलना है कि हम 5 रुपये का है। 5,000 का जैसा बात मत करो, प्रभु को पसंद नहीं है, क्योंकि प्रभु जानता आपका कीमत 5 रुपया है। प्रभु जानता है, वो चाहता है कि आप जानना है आप कौन है। प्रभु जानता आप कौन है, आप क्या है। आप खुद जानना आप कौन है, आप क्या है। जब तक आप अपना आप को नहीं पहचाना, तब तक प्रभु आपका जीवन को बदलेगा नहीं, आप ऐसा ही रह जाएगा। यह समारिया स्त्री यीशु से भेंट होने तक उसका जीवन नहीं बदला, और सब कुछ चाक चाक के आ रहा है, चाक चाक के आ रहा है, उसको तृप्त नहीं हुआ है। यीशु बोला ये जगत का स्वामी से तृप्त नहीं हुआ है। यीशु का दरकार है आपको, यीशु का कमी है। और जब वो यीशु को भेंट हुआ, जीवन बदल गया, गांव भी बदल गया, आप भी बदल जाएगा, आपका परिवार भी बदल जाएगा। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद ये 2 गवाही के लिए। और इसीलिए ये वचन को लिया है, क्योंकि हम चाहता है ये वचन हम लोग ठीक से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। यीशु एक स्त्री के लिए इतना दूर आया, एक स्त्री के लिए चल चल के आया, थक गया, कुआं का पास बैठ गया, दूसरा लोग को भेज दिया, उनका इतिहास, उनका भूल, उनका पाप दूसरा के सामने में नहीं खोलने चाहता था करके यीशु उस स्त्री के साथ अकेला बैठा और वो 12 जन को रोटी लाने के लिए भेज दिया। ये सेना जो है उसके साथ में जब एक भूत आत्मा पकड़ा व्यक्ति को और उसका बात करने का कोई लायक नहीं है, तो एक ही काम करना है, उसको डांट के, यीशु के नाम में डांट के उसको उद्धार करना है। तो यीशु ये 2 काम किया। वो बंधन में है, वो स्वीकार करता हम बंधन में है, और जब यीशु को देखा, वो जानता ये व्यक्ति हमको उद्धार कर सकता है, तो आके उसका पांव के पास गिरा, समर्पण हो गया, यीशु उसको उद्धार कर दिया। तो दूसरा जगह में देखता है उसको भी भूत लगा है उस स्त्री को, इसलिए सोसाइटी से अलग है, लेकिन वो धार्मिक एक्टिंग कर रहा है, धार्मिक एक्टिंग कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? यहूदी है, याकूब का बेटा है, याकूब का बेटी है, ये है अब्राहम, ये है, ये इजराइल, ये है, वो है इजराइल का परमेश्वर, मिस्र देश में ऐसा किया। अच्छा, ये भाषण वो जानता है बाइबल और भाषण दे रहा है, लेकिन अपना गुप्त बात को छुपा के रखा है। प्रभु नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। जब प्रभु बोला तो सब कुछ हो गया। हालेलुया। तो प्रभु बोलेगा या आप बोलेगा? प्रभु बोलना है या आप बोलना है? कौन से अच्छा है? हालेलुया। पकड़ा जाने का बाद में हम लोग बहुत बार अनुताप करता है, सॉरी सॉरी सॉरी। पकड़ा जाने का बाद वो सब कोई करता है। जगत का लोग जो है, जो चोर लोग, उनको पकड़ा जाता थाना में लेके जब पिटाई होता है, सॉरी सॉरी वो लोग भी बोलता है। आप और हम वही करता है। जब पकड़ा नहीं गया, मुंह पोछ के बात करता रहेगा, मुंह पोछ के बात करता रहेगा, हम कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं खाया, हम कुछ नहीं किया। लेकिन जब पकड़ा जाता है तब होश में आ जाता है, सॉरी सॉरी और नहीं करेगा। ये है हमारा हालत। तो प्रभु के पास में ये स्त्री ये एक्टिंग कर रहा था। एक्टिंग प्रभु के पास में नहीं चलता है। प्रभु आपको जानता है, वही आपको बनाया, वो हमको बनाया। उसके लिए हम अपना जीवन को खोल देना है। प्रभु हमको माफ करो। बोलता है जो अपना पाप को ढाक के रखता है उसको माफी नहीं मिलता है, लेकिन जो माफी मांगता है, अपना पाप को स्वीकार करता है, उनके लिए उद्धार है। हालेलुया। बाइबल बहुत क्लियर है ये बात में। यीशु खोज के बचाने के लिए आया, खोज के बचाने के लिए आया पापी लोग को। हालेलुया। आपके लिए खोजता है, लेकिन आप छुपता है। हालेलुया। उधर लिखा है खोजने के लिए, सीक एंड टू सेव, सीक एंड टू सेव इंग्लिश में लिखा है, माने खोज के बचाने के लिए यीशु आया। हम ही भागता है, हम ही भाग के छुप जाता है। चोर चोर जैसा हम लोग खेलता था बचपन में, चोर चोर जाके छुप जाओ और कोई आएगा खोजने के लिए आपको,
उसी तरह हम यीशु के साथ में भी चोर चोर खेलता है, छुप जाएगा, यीशु हमको खोज के निकालना। ऐसा मत कीजिए, समर्पण हो जाओ। जब आप समर्पण हो जाता है, यीशु आपको तुरंत बचा देता है, आपको लज्जित होने के लिए नहीं देता है, आपको शर्मिंदा होने के लिए नहीं देता है, आपका इतिहास दूसरा का सामने नहीं खोलता है, आपका पाप दूसरा को दिखाता नहीं, वो माफ करके लिखा है बाइबल में, जब आप पाप के लिए माफी मांगता है, यीशु ने उसको माफ करके पूरब जितना पश्चिम से दूर है इतना दूर हटा दिया है, और बोलता हम और याद नहीं करेगा, वो पाप को हम और याद नहीं करेगा करके प्रभु खुद बताता है, यीशु खुद बोलता है। तो इसीलिए यीशु के पास में आपका पाप स्वीकार करना करेक्ट जगह है। मनुष्य के पास में मत करो, मनुष्य आपको पत्थर मारेगा, प्रभु आपको माफी देता है। हालेलुया। मनुष्य आपको जिंदा दफन कर देगा, प्रभु आपको जीवन देता है।